हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन फिजिक्स, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द एनिमेशन और कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटी की मदद से हम लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। देखो, इनर्शिया को समझने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट के स्टेट को समझो। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट कितना हो सकता है? दो स्टेट हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट या तो ऑब्जेक्ट विल बी इन स्टेट ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका चलता हुआ हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट जब अपने स्टेट को बदलता है, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है वो मोशन में आना चाहता है, स्टेट बदलेगा ना, रुका है यानी रेस्ट पे, मोशन में आना चाहता है। या तो दूसरा केस, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, अब वो रुकना चाहता है, मोशन से अपने स्टेट को रेस्ट करना चाहता है। तो दोनों केस में वो जो सिस्टम है ना, वो अपने चेंज को अपोज करेगा, वो अपने चेंज को होने नहीं देगा। तो वो कितना ज़्यादा अपोज कर पाता है या कितना कम अपोज कर पाता है, इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरा स्टेट क्या है? रेस्ट। कोई मुझे आके धक्का देता है और मैं मूव हो जाता हूँ फटाक से, इसका मतलब है कि मैं अपोज नहीं कर पाया या तो मैं बहुत कम अपोज कर पा रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर इनर्शिया कम है। अगर कोई वापस से धक्का देता है मुझे और मैं स्टेट ऐसे ही जैसे खड़ा हूँ वैसे ही खड़ा रह जाता हूँ, इसका मतलब मैंने अपने स्टेट को यानी कि रेस्ट के स्टेट को मोशन में आने नहीं दिया। इसका मतलब मेरे पास इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, मैं ज़्यादा अपोज कर सकता हूँ अपने स्टेट के चेंज को। तो इनर्शिया का मतलब होता है हम लोग कितना अपोज कर सकते हैं अपने स्टेट के अंदर चेंजेस लाने के लिए, राइट। तो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है हम लोग यहाँ पे मोशन से डील कर रहे हैं। कौन से मोशन से? रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन से डील कर रहे हैं। तो जब हम लोग का ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, जब हम लोग का ऑब्जेक्ट रोटेट होता है तो उस केस में जो मोशन होता है रोटेशनल मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, वो रेस्ट पे आना चाहता है, तो अब वो अपोज करेगा, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का नेचर है वो क्या करेगा? सिस्टम के स्टेट के चेंज को अपोज करेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आना चाहता है, तो इसका जो इनर्शिया होगा उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बिकॉज वो रोटेट हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ऑब्जेक्ट रोटेट होता है तो उसके टर्म में आता है। इवन अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और वो रोटेट होना चाहता है अब, तो अगेन इसके पास जो इनर्शिया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है, वो चलना चाहता है स्ट्रेट लाइन में, तो वो इनर्शिया है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, वो क्या? इनर्शिया। मोमेंट तभी आता है जब हमारे सिस्टम में क्या होता है? रोटेशनल मोशन होता है। ओके, सो नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी से देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्पीयर बोल सकते हैं, ये भरा हुआ स्पीयर है। ये डिस्क बोल सकते हैं, ये हॉलो स्पीयर है। देखो अंदर ट्रांसपेरेंट है, खाली खाली, तो हॉलो स्पीयर। ये स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर है पूरा। ये डिस्क है, ये पूरा अंदर भी भरा हुआ है, ठीक है, सॉलिड स्पीयर डिस्क। ये हॉलो स्पीयर है, अंदर खाली है, और ये एक रिंग है, राइट। तो ये चार शेप लिया है मैंने। तो देखिए, इवन दो जो ऑब्जेक्ट का मास सेम है, फिर भी ये लोग अगर स्टेट चेंज कर रहे हैं तो इनके अंदर जो इनर्शिया यानी कि जो अपोजिशन है वो अलग अलग होता है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। तो मैंने यहाँ पे सेम मास के ऑब्जेक्ट रखा है, बट सबका शेप अलग अलग है। अभी सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या हैं? रेस्ट पे है। अब रेस्ट पे हैं, मास सेम है, अब हम लोग इनको मोशन में लाने वाले। और आपको पता है, शेप देख के आपको पता चल रहा है ये जब मोशन में होंगे तो रोल करके या तो रोटेट करके आगे बढ़ेंगे, राइट, है ना। तो इनके पास इनर्शिया होगा थोड़ा बहुत। ये अभी रेस्ट पे, तो रेस्ट पे रहना पसंद करेंगे, मोशन में आएंगे नहीं। मोशन में आने के लिए क्या करेंगे? अपोज करेंगे कि नहीं, मुझे मोशन में नहीं जाना है, मैं रेस्ट पे हूँ, मुझे रेस्ट पे ठीक है, मैं रेस्ट पे रहना चाहता हूँ। तो ये लोग अपोज करेंगे, लेकिन अपोज कर नहीं पाएंगे। तो कितना अपोज है कितना नहीं, अगर ज़्यादा अपोज कर पा रहे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कम अपोज करे या नहीं अपोज करे तो फटाक से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनका मोशन चेंज हो जाएगा, उनका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, वो अपने स्टेट को रोक नहीं पा रहे चेंज होने से, तो हम बोलेंगे उनका इनर्शिया कम है। लेट अस सी। तो यहाँ पे चार है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, आप ध्यान से देखना कौन सा वाला ऑब्जेक्ट सबसे पहले पहुँचता है, कौन सा वाला ऑब्जेक्ट लास्ट में पहुँचता है। जस्ट सी एवरीवन। यस, तो आपने देखा कि ये वाला जो आपका सॉलिड स्फीयर था वो सबसे पहले पहुँच गया। इसको वापस से देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। वापस से एक बार देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने स्टॉप किया, हम देख सकते हैं सबसे पहले आगे कौन बढ़ रहा है? सॉलिड स्फीयर।
उसके बाद जो है वो डिस्क है, फिर हॉलो स्फीयर, उसके बाद रिंग। इसका मतलब क्या है, जब सारे रेस्ट पे थे, इनको मोशन में लाया गया तो सबसे ज्यादा ये अपोज कर रहा है, ये बोलता है नहीं मुझे मोशन में नहीं जाना है, ये अपोज कर रहा है, इसके लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये अपोज नहीं कर पाया, इसके फटाक से आगे बढ़ गया। तो हम बोलेंगे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम है, ये ज्यादा अपोज नहीं कर पा रहा है, बट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, ये अपने स्टेट को चेंज होने से ज्यादा अपोज कर पा रहा है। सो दिस इज द कंडीशन और दिस इज द टर्म व्हाट वी कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कोई भी ऑब्जेक्ट के एबिलिटी के बारे में बताता है कि उसके पास कितनी हैसियत है कि वो अपने स्टेट को चेंज होने से रोक सकता है। तो इसके पास सबसे ज्यादा एबिलिटी है अपने स्टेट को चेंज होने से रोक पा रहा है, इसके लिए ये धीरे धीरे चल रहा है, ये फटाक से अपने स्टेट को चेंज नहीं होने दे रहा है। बट अगर हम इसकी बात करेंगे सॉलिड स्फीयर, ये फटाक से चेंज होने दे रहे स्टेट को, इसका मतलब ये अपने स्टेट के चेंज को रोक नहीं पा रहा है, इसके पास उतनी एबिलिटी नहीं है, हेंस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। सो दिस इज द टर्म व्हाट वी कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमें बताता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने स्टेट को चेंज करता है तो वो कितना अपोज कर पाता है। सो दिस इज द व्हाट वी कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी आपके अंदर कंसेप्ट, जो भी डाउट था पूरा क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।